और परमात्मा को याद नहीं कर पाता है और नहीं करने की वजह से बार बार जन्म और मरण में आता है। कह रहे महाराज, संतोषी धनवंत सुखी, लोभी दारिद्रपूर, दारिद्री दुखिया सदा, साता सरमन मूर, साता सरमन मूर, अशाता अज क्या फिरी है, घर मंगरी लग भरे, तोई मनसा नहीं भरी है, राम चरण जा गट लुबधी, उनसु रहिए दूर, संतोषी धनवंत सुखी, लोभी दारिद्रपूर। महाकठिन कलु काल में लोभ लगाई लाई, धर्म धारणा सबन की, तृष्णा दई चलाई। महाकठिन कलु काल में लोभ लगाई लाई। ये कलिकाल का जो समय चल रहा है, कलयुग का जो समय चल रहा है, बहुत कठिन समय है, मुश्किल समय है, क्योंकि लोभ ने इसमें सबको लाई लगाई। लोभ की लाई में सब जल, कोई बचे हुए नहीं। धर्म धारणा सबई की, तृष्णा दई जलाई। सबके धर्म की जो धारणा है, तृष्णा ने जला दी। सब अपने अपने धर्म से विमुख हो गए और सभी जो है स्वार्थ पूर्ति, शरीर संसार के सुखों में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लग गए। सोरठे महाराज फरमा रहे हैं, सुख साता सो ना रहे, सब धर्म देत जड़ाए, लोभ लेस अव अणवाज में, जाऊर उदियो आई। कह रहे हैं कि जिसके उर में, हृदय में लोभ लेश मात्र भी आ जाता है, उदय हो जाता है, तो वो सब धर्म को जला देता है और सुख साता को मिटा देता है। और लोभ उत्पन्न क्यों होता है? लोभ उत्पन्न क्यों होता है? कामना को पूर्ति। कामना माया। लोभ उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है? ये अपने पूर्वले ऐसे कर्म उदय होते हैं जिसकी वजह से लोभ उत्पन्न होता है। कोई ऐसे पाप कर्म उदय होते हैं जिसकी वजह से लोभ उत्पन्न। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। जिसको दुख देना हो उसकी मति को हर ले, तभी तो दुखी होगा वो। मति रहेगी, उसको बुद्धि रहेगी अच्छी, दुखी कैसे होगा? तो जिसके दुख भोगना लिखा है प्रारब्ध में, तो उसी के लोभ उत्पन्न होगा, और लोभ उत्पन्न होगा तो दुखी होगा। लोभ की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? दुखी होगा। तो महाराज कह रहे पूर्वले ऐसे कर्म हैं अपने ही, जिन जिन कर्मों के वजह से लोभ उत्पन्न होता है और लोभ में पड़कर, लालच में आकर दुखी हो। तो कह रहे महाराज कलयुग के अंदर ऐसे लोभ की लाई के अंदर सब जल रहे हैं, तो कोई सुख साता से रह नहीं पा रहा, सब दुखी हो। तो इन कर्मों से छूटने का, पूर्वले कर्मों से छूटने का क्या उपाय है? राम जी ही छुटा सकते, राम जी ही बचा सकते। अपनी सामर्थ्य नहीं है, अपनी ताकत नहीं है, अपना जो
लोभी को लागे परस्तो सरस असाता होय, वाकी शर्म दबाई ले तब चितवन उपजे सोय। तब चितवन उपजे सोय हेत दुख हिये अड़ुजे, पर को साधन करत आपनी वृत्ति न सूझे। रामचरण ता कारणे नहन करिए कोई, लोभी को लागे परस्तो सरस असाता होय। अब महाराज कह रहे हैं कि कोई लोभी जो है अपना स्पर्श कर लेता है, अरस परस हो जाते हैं, लोभी के आमने सामने आ जाते हैं, तो अपने भी चित्त की वृत्ति में लोभ आ जाता है। लोभी को देखते हैं गुण आ जाता है। तो अपने अंदर जो साता थी वो भी असाता में बदल जाती है लोभ लगने की वजह से। तो वाक्य शर्म दबाई ले तब चितवन उपजे सोए। जब चितवन उपजे सोए हेतु दुख ये अड़ुजे, चित्त में चितवन उत्पन्न होने लगती, चित्त में कल्पनाएं आने लगती, सोच विचार आने लगती कि देखो वो तो इतना कमा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। कंपैरिजन चालू हो जाता है, तुलना चालू हो जाती है। तो चितवन उपजे सोए हेतु दुख हिये अड़ुजे, फिर जो उनका हिया हृदय It's 8:15. दुख में उलझ जाता, उसका होड़ा होड़ करने में, कंपटीशन करने में उलझ जाता। पर को साधन करता अपनी वृत्ति न सूझे, क्या करता है, वो जो कर रहा है मैं वही करूंगा। वो कैसे धन कमा रहा है वैसे ही मैं कमाऊंगा। अब वो चाहे बुरा काम करके कमा रहा है, खोटा काम करके कमा रहा है, देखा देखी, पर को साधन कर, वो जो कर रहा है वही मैं करूं, और अपनी वृत्ति न सूझे। उसकी जो अपने चित्त की वृत्ति है जो शांत रहने की है, स्वभाव उसका, वो उस समय उसे याद नहीं आता, भूल जाता। अपने शांत स्वभाव को भूल कर लोभी को देख लेने की वजह से, लोभी का संग करने की वजह से उसके भी चित्त में लोभ के भाव आ जाते, जागृत। तो महाराज कह रहे उनका संग करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके चित्त की वृत्ति खराब हो जाए उनका संग करना। रामचरणता कारणे नहने करिए कोई, इसलिए महाराज कह रहे कि ऐसे लोभी जनों के साथ ने मत करो, हेत मत करो, उनका संग मत करो, उनसे दोस्ती मत रखो, मित्रता भी मत रखो। लोभी को लागे परस्तो सरस असाता होय, लोभी की चर्चा कहाँ जी सुनिया भरम नहीं जात। फेर सार पर संग देवे एक स्वार्थ की ही गात, एक स्वार्थ की ही गात बात मन रंजन करी है। साच कयो नहीं जाई जगत को भय मन धरी है, परमार्थ का ज्ञान बिने सबे भरम उर्जात। लोभी की चर्चा कहाँ जी सुनिया भरम नहीं जात। कह रहे महाराज कि लोभी यदि चर्चा भी करे, कोई बात भी बताए अच्छी, ज्ञान की बात भी करे, तो महाराज फरमाने कि लोभी व्यक्ति से के मुख से ज्ञान की बात सुनोगे तो सुनने वालों का भ्रम नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि लोभी को तो स्वयं ही भ्रम में पड़ा हो, उसको तो शरीर संसार के सुखों का भ्रम है, लोभ है, और वो बात बताएगा अपने मुख से, ऐसी ही बात बताएगा जिससे उसकी स्वार्थ की पूर्ति होती है, जिसके उसका सारा सजता हो, सच्ची बात तो नहीं बताएगा। तो सच्ची बात नहीं बताएगा
तो जीव के भी अजक और असाता ही बढ़ेगी। सच्ची बात बतावे तो साता आवे, संतोष आवे, शांति आवे, शीतलता आवे, धैर्यता आवे, सुख प्राप्त हो। लेकिन ये तो झूठी ही बात बताएगा लोग भी। फिर सार प्रसंग देवे एक स्वार्थ की, कोई भी प्रसंग लाएगा, कोई भी बात लाएगा, कोई भी दृष्टांत लाएगा, कोई भी उदाहरण लाएगा, तो उसको घुमा फिरा कर बताएगा, अर्थ का अनर्थ कर देगा, जिससे उसका सारस सस्ता हो। इस प्रकार से अर्थ गठन करेगा, अर्थ को इस प्रकार से घटाएगा कि जिससे उसका स्वार्थ सज जाए। एक स्वार्थ की ही गात बात मनोरंजन करे, और दूसरा वो बातें कौन सी बनाएगा, मनोरंजन, जिससे मन जिनका राजी हो जाए, ऐसी बातें। जब तक लोगों का मन राजी नहीं होगा सुनने वालों का, तो लोग थोड़े आएंगे। पैसा कमाना है तो देख मेरे पैसा किया था। जहाँ पे मनोरंजन होता है वहां लोग बहुत भीड़ लग जाती है, और जहाँ सच्ची बात बताते हैं वहां कोई आते ही नहीं, क्योंकि सच्ची बात सबको कड़वी लगती है। और जहाँ दलफल की बातें होती है, मनोरंजन की बातें होती है, वहां सब आ जाते हैं। तो कह रहे एक स्वार्थ की ही गात बात मनोरंजन करिए। इस प्रकार से स्वार्थ की गात करेंगे, बात मनोरंजन की करेंगे, जिससे लोगों का मन रिझ जाए और लोग धन चढ़ाकर चले जाए चढ़ा। और सांच कहो नहीं जाए जगत को भय मन धरिए। सच्ची बात नहीं बताएंगे, बोले सच्ची बात बता देंगे तो हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी। झूठ के सारे हमारी दुकान चल रही है, हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। सच्ची बात बता देंगे तो कोई आएगा ही नहीं, कोई करेगा ही नहीं कुछ। कहते महाराज राम जी को प्राप्ति के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको तो सब चढ़ावे चढ़वाने हैं, सब कराने हैं, तो फिर उनको अनेक प्रकार के भरम बताने पड़ेंगे ना। भाई ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, सब बातें बताएंगे तभी तो लोग चढ़ाएंगे, बाकी कौन चढ़ाएंगे? हाँ? जब तक ऐसी बातें उल्टी पुल्टी बताएंगे नहीं तब तक डरा देते। हाँ, तो फिर लोग चढ़ा जाते हैं। वहाँ ठीक है यार, अपने क्या चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा करते। तो परमार्थ का ज्ञान में सबे भरम हो जात। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जब तक सत्य केवल ज्ञान इस आत्मा के कल्याण का, आत्मा का परमार्थ करने का नहीं मिले, तब तक तो सभी जो है आपको भ्रम में उलझा रहे हैं। जहाँ सत्य केवल ज्ञान की बात हो रही है, आत्म ज्ञान की बात हो रही है, वहां तो दूसरी और कोई बात बताएंगे ही नहीं। आप महाराज की इतनी बड़ी वाणी है, कहीं दूसरी कोई बात बता रखी है क्या? महाराज ने कहा ऐसा करो ऐसा करो, कुछ कहा क्या? कुछ ये करो ये मत करो, कुछ नहीं कहा। टोटल पूरी वाणी में आत्मा की बात है, आत्मा के कल्याण की बात है। शरीर संसार के सुखों की कई बात नहीं है, देश समाज परिवार की कहीं कोई बात नहीं, सारी पूरी इतनी बड़ी वाणी जी के अंदर केवल और केवल आत्मा के कल्याण की बात समझा रही, और भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, ताकि जीव कैसे न कैसे करके समझ जाए और समझकर अपना आत्म कल्याण कर ले, इस आत्मा को परमात्मा में मिला ले। इसके लिए इतनी सारी बात महाराज कह रहे। तो सांच कहो नहीं जाए जगत को भय मन धरिए, परमार्थ का ज्ञान बिन सबे भरम हो गया। इसलिए ऐसे सत्य केवल ज्ञान के बिना, सच्चे परमार्थ के ज्ञान के बिना सब आपको भ्रम में उलझाते हैं। तो लोभी की चर्चा कहाँ जी सुनिया भरम नहीं जात।
राग बिछाणे तार की बाजत ही जी बार, जे ढाल बजावे जंतरी जूं ज्यों ज्यों बाजे तार, ज्यों ज्यों बाजे तार लगन मन की यूं जानी, जैसी अंतर आस जिसी मुख उबके बाणी, यूं चर्चा चाही अचाई की कोई परखे परखण हार, राग बिछाणे तार की बाजत ही जी बार। महाराज कह रहे हैं कि जो वीणा होती है उसके तार के ऊपर कोई बजाता है वीणा को, तो जो बोल नहीं रहे लेकिन क्या राग बोल रहे हैं, क्या राग हो रही है, उस तार के ऊपर जब झनकार लगाते हैं तो उससे वो शब्द सुनाई देने लग जाता है, पहचान में आने लग जाता है कि इस शब्द की राग है, इस गाने की धुन है। तो राग बिछाने तार की बाजत ही जी बात, राग कब पहचान में आएगी, जब वो तार से बजाया जाएगा। बिना बजाए पहचान में नहीं आएगी कि कौन सी राग बोल। स्वर पर बोल। हाँ, तो जी ढाल बजावे जंत्री जूं जूं बाजे तार, और कह रहे कि जो जंत्री है उसका बजाने वाला वीणा, वो जिस ढाल में बजाता है जैसे ही तार बाजता, जिस जिस राग में बजाता है वैसी राग निकलती, तब वो राग बजाने वाले पे डिपेंड है कि वो कौन सी राग बजाएगा। वो वीणा तो एक ही है, उससे कई प्रकार की राग, कई प्रकार की धुन निकल सकती है, तार तो वही है। अब वो बजाने का तरीका कैसा है, उसका स्टाइल क्या है बजाने का, उस तरीके से स्टाइल से राग निकलेगी। तो राग बिछाने तार की बाजत ही जी बार, लेकिन पहचान उसकी कब पड़ेगी, बजती वक्त। नहीं बज रही हो तब तक पहचान नहीं पड़ेगी कि कौन सी राग बज रही है, बजेगी तभी पहचान पड़ेगी। जो जो बाजे तार लगन मन की जूं जानी, कह रहे हैं कि जिस जिस प्रकार से वो तार बज रहे हैं उस प्रकार से उस तारों के अंदर जैसे जैसे आवाज प्रस्फुरित हो रही है, वो आवाज उसकी मन की लगन बाहर आ रही है, वो मन से क्या कहना चाह रहा है वो तारों के माध्यम से झनकार लगाकर कह रहा है बजाते वक्त। उसके मन के जो उद्गार है, मन में जो भाव चल रहे हैं उस समय, उन भावों को प्रकट कर रहा है तारों से बजा। तो कह रहे हैं महाराज, जैसी अंतरास ऋषि मुख के बाणी, जिस प्रकार से वीणा के अंदर बजाने वाला के भाव उस वीणा पे प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से जिसके भीतर में जैसी आस हो उसके मुख से वैसी वाणी निकलती है। दृष्टांत दिया महाराज ने तो वीणा का, लेकिन कहा किसके लिए, वाणी के लिए, मुखारविंद से निकली हुई वाणी। तो कह रहे हैं कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले साधु सन्यासी बैरागी की पहचान उनकी वाणी के द्वारा होती है। उनकी वाणी को सुनो, वो कौन से वचन बोल रहे हैं, कहाँ के वचन बोल रहे हैं, कौन से देश के वचन बोल रहे हैं, या परमार्थ के वचन है या स्वार्थ पूर्ति के वचन है, उनकी वाणी को सुनने से सब चीज क्लियर हो जाती है, पता चल जाता है, समझने वाले समझ जाते हैं। यूं चर्चा चाई अचाई की कोई परखे परखण, वो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जो ज्ञान की चर्चा कर रहा है, सत्संग चर्चा कर रहा है, अच्छी बात बता रहा है, वो बात किसी चाहना को लेकर है या अचाई रूप से बता रहा है। इस बात को कोई परखने वाला ही परख सकता है, सब नहीं परख सकते। तो राग पिछाने तार की बाजत ही जीवा, लेकिन वो पहचान भी कब पड़ती है, जब वो बोलता है। नहीं बोलता है तो क्या पहचान पड़े, कुछ बोले तो पता चले कि ये वाणी कहाँ की बोल रही है।
मन जंत्री अरु जंतर मुख जामदी रसना तार। जैसी अंतर वासना सो रसना करे उचार। सो रसना करे उचार उजड़ी मेली दोई। कोई अण समझा नहीं लखे समझना समझे सोई। जे बिन पारक संगति करे सुनिबे नहीं किसार। मन जंत्री अरु जंतर मुख जामदी रसना तार। कह रहे महाराज जी मन तो जंत्री है और ये मुख जंतर है। ये जंतर यानी यंत्र, यंत्र है मुख। और इसको मुख को बुलाने वाला कौन? मन है। मन जंत्री है यानी इस यंत्र को चलाने वाला है। यंत्र और यंत्री को जंत्र जंत्री कर दिया। यंत्र है वो, सही शब्द उसका यंत्र है। यंत्र को बोलते बोलते जंत्र हो गया। हाँ हाँ, तो यंत्र है। तो महाराज कह रहे हैं कि मन तो यंत्री है और मुख जो है वो यंत्र है। क्या बताया महाराज ने मुख को? यंत्र किसको कहते हैं? मशीन। हिंदी में यंत्र कहते हैं, इंग्लिश में मशीन। तो मशीन बिना चलाने वाले को चलती है क्या? कोई मशीन को चलाने वाला तो कह रहे हैं कि मन उसको मशीन को चलाने वाला है। मुख रूपी मशीन को चलाने वाला मन। तो मन जंत्री अरु जंतर मुख और जामदी रसना तार। इस मुख के अंदर एक रसना है, वो क्या? तार है। इस यंत्र का तार है। तो क्या कह रहे हैं? जैसी अंतर वासना तो रसना करे उचार। भीतर में आपके जैसी वासना होगी, आपके जैसी इच्छा होगी, आपके जैसी चाहना होगी, वही तो मुंह से निकलेगा। मन की भावटी तो बाहर आएगी मुंह से। क्या आप मन में धारते हो? क्या आप मन में सोचते हो? क्या आप मन में विचारते हो? वो बात मुख से प्रकट हो जाती है। कुछ भी बोलोगे तो वो आपके मन के ही विचार हैं। जो कुछ भी बोल रहे हो वो आपके मन का निरूपण है। आपके मन को बता रहा है कि आपका मन किस अवस्था में है, आपका मन क्या चाहता है, आपका मन क्या करता है। वो सारी बातें आपके मुख से निकलती है। जो रसना करे उचार उजड़ी मेली दो। तेरे मन के अंदर अच्छी बात होती है तो रसना से अच्छी बात निकलती है। मन के अंदर बुरी बात होती है तो रसना से बुरी बात निकलती है। कुछ रसना खुद तो नहीं बोल रही है, वो तो कोई इसे बुला रहा है तब बोल रही है, और जैसा बुला रहा है वैसे बोल रही है। खराब बुला रहा तो खराब बोल रही है, अच्छा बुला रहा तो अच्छे बोल रही है। तो ये तो यंत्र है। यंत्र का क्या दोष? दोष तो चलाने वाले का। जो उस यंत्र को चला रहे हैं वो जैसा जैसा उसको आदेश दे रहे हैं वैसे वैसे वो यंत्र काम कर रहा है। तो कोई अण समझा नहीं लखे समझना समझे सोई। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जो ना समझ है वो तो नहीं समझता, और जो समझदार है वो उनके मुखारबिन की वाणी से समझ जाते हैं कि ये चाहिए क्या चाहिए। तो चाहिए है तो उनका संग नहीं करते, अचाई है तो उनका संग करते। जे बिन पारक संगति करे सो निभे नहीं किसार। कह रहे थे बिना पारक के कोई संगति करे तो महाराज फरमा रहे वो संगति निभ नहीं सकती हमेशा की। मन जंत्री अरु जंतर मुक्त जामदी रसना तार। दुनिया ऊपर दौर दे मन मसन मनसा बिचलाए। चर्चा और डरता करे मति सेवक दुख पाए।
कह रहे महाराज मन की मनसा को विचलित करके दौड़ उनकी दुनिया पर रहती, लक्ष्य उनका दुनिया रहता है, टारगेट उनका दुनिया रहती है कि मुझे दुनिया वालों से सुख प्राप्त करना है, दुनिया वालों से धन प्राप्त करना है, दुनिया वालों से दान दक्षिणा प्राप्त करनी है। उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपने मुख से वचन उच्चारित होते हैं। तो चर्चा वो डरता है, तो फिर दुनिया वालों से डरते भी रहते हैं कि समझो कि हमने उनको कोई खरी खोटी बात कह दी तो कहीं कल को आना ही बंद हो जाए, मैं कोई आना ही बंद हो जाए तो फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी। तो वो कभी सच्ची बात बता ही नहीं सकते। सच्ची बात तो खरी होती, तो वो खरी बात तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्वार्थ पूर्ति के लिए दुनिया वालों से डर के ही बात करते। लेकिन सच्चे संत सदगुरु केवली भगवान तो दुनिया वालों से डरते हैं। वो तो सत्य ज्ञान बतावे कछु न राखे छंद, वो तो सच्चा ज्ञान बता, कोई छंदा नहीं रखते, छिपाव दुराव कुछ नहीं रखते। लेकिन ये भय करके बोलते हैं जिनको स्वार्थ पूर्ति की चाहना। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म धन तीन को होई बेगे नाश। कह रहे कि गुरु भी यदि डरता है शिष्य से और वो सच्ची बात नहीं बताता तो फिर शिष्य के धर्म का नाश हो गया, वैसे हो जाता। तो चर्चा वो डरता करे, तो इस प्रकार से ऐसे गुरु जो है चर्चा करते हैं तो डरते हुए करते हैं। मति सेवक दुख पाए, लोभी मन संख्या धरे यूं साच कयो नहीं जाए। जहाँ बाता स्वार्थ सदे सो ही कहे बनाए, सो ही कहे बनाए, एक मतलब ही देखे। नहीं भलो बुरो दर्शन लोभ की लगन बिसेखे। आपन भरम उलझाए दे ओरा को उलझाए। लोभी मन संख्या धरे यूं साच कयो नहीं जाए। इसलिए महाराज फरमाने की जो लोभी गुरु होते हैं वो मन में शंका रखते हैं कि मैं उनको सच्ची बात बताऊंगा तो ये आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं, हमारी दुकान भी बंद हो जाएगी, पता नहीं। इसलिए वो सच्ची बात कभी बताते ही नहीं, झूठी झूठी बातें हाँ प्रलोभन देते रहते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा। जा बाता स्वार्थ सदे सो ही कहे बनाए, वही बातें बना के कहते हैं जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। सो ही कहे बनाए, एक मतलब ही देखे। नहीं भलो बुरो दर्शन लोभ की लगन विषय। कह रहे उन्हें भला बुरा कुछ नहीं दिखता, अच्छी बात कह रहे हैं कि खोटी बात कह रहे हैं वो भी नजर नहीं आता। उनको तो बस केवल लोभ उनका पूरा होना चाहिए, स्वार्थ उनका पूरा सजना चाहिए। तो आपन भरमा उलझाए दे ओरा को उलझाए। मैं स्वयं भी भ्रमों में उलझे हुए हैं और सुनने वालों को भी उलझा दे। अभी कुंडली बनाते हैं, वो पहले कुंडली कहते था कि जन्म टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए, 1-2 मिनट भी नवीन हो जाए तो बहुत ठीक हो जाए। अब वो बोलता है 3 घंटा का, आपको पता नहीं है तो 3 घंटा के अंदर भी सकता है, मतलब एक ही रहता है। बनाते हुए कुंडली वाला पूछता है कैसे 3 घंटा, तो एक पहले कहता है 1 मिनट भी समय अंतर आदमी का दिन बदल जाए। अगर इसी बनाते तो अगले घर में चिना हो जाए तो तकलीफ होगा, टेंशन हो जाए। वो कह दिया 500 डाल दिया तो
कोई बात केवल 500 में मिलेगा मिलेगा हाँ बस भाई है 2-4 घंटा टाइम याद को नहीं तो कोई बात को नहीं ये बन जाएगी 3-4 घंटा एक ही टाइम है। हाँ पहले तो एक एक सेकंड को कहते थे एक सेकंड को कर को कुंडली से बनाता ही नहीं बेचारा टाइम लोभी मन संख्या धरे यूं साच कयो नी जाय। लोभी लगन आशा बदे सब लघुताई को मूल। मान समर्था ना रहे तोल नहीं तिन तूल। तोल नहीं तिन तूल जहाँ ता हड़ा दिखावे। झूठ कपट पाखंड करे उर्दगो उपावे। सुख साता बरते नहीं चुबे अशाता शूल। लोभ लगन आशा बदे सब लघुताई को मूल। महाराज फरमा रहे हैं कि लोभ की जो लगन है अपने अंदर लगी हुई, ये सुख प्राप्ति की आशा को बढ़ाती है। और ये सुख प्राप्ति की आशा और सुख लेने का लोभ, ये सब लघुताई का मूल है। लघुताई का तात्पर्य समझे? अधीनता। जो कोई भी सुख पहुंचा रहा है उसके अधीन हो जाता है। जैसा वो कहता वैसा कर, नहीं किया तो सुख नहीं मिलेगा, तो उसे वैसा ही करना पड़ेगा। तो कह रहे महाराज वो सुख देने वालों के प्रति हमेशा लघु बना रहता है, छोटा बना रहता है, जिनसे उन्हें सुख मिलता है। हाँ, मान समर्था ना रहे तोल नहीं तीन तूल। कह रहे महाराज फिर उसकी मान और समर्था ही समाप्त हो जाती है, उसका तोल घट जाता है और घट के इतना हल्का हो जाता है कि तिनके के बराबर भी नहीं रहता, जो हवा के झोंके से ही उड़ जाता है। तोल नहीं तीन तूल जहां तहां हड़ा दिखा। जहां तहां उसको हल्का देखना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है। किस कारण से? लोभ के कारण। झूठ कपट पाखंड करे और दगो पावे। झूठ कपट पाखंड करता है और उनमें दगा करता है। सुख शाता बरते नहीं चुभे अशाता सूर। तो फिर उसे सुख शाता नहीं बरतती है, अशाता का शूल चुभता रहता है। लोभ लगन आशा बदे सब लघुताई को मूल। लोभ हरे दीरग पणो हरे समर्था ज्ञान। दूर आशा दुराशा धरे चिंता भरे लघुता करे कुध्यान। लघुता करे कुध्यान महंत पद मान घटावे। दुनिया आगे दीनहीनता वचन पकावे। दुख दाझन बरते सदा बरते ही अज्ञान। लोभ हरे दीरग पणो हरे समर्था ज्ञान। करे महाराज लोभ ऐसा है जो अपने दीरग पणे को हर ले। ये आत्मा परमात्मा का अंश। तो परमात्मा कितने सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है। तो वो परमात्मा की समर्था ही ये आत्मा भूल गई, इसकी वजह से सुख प्राप्ति के लोभ की वजह से तुच्छ क्षणिक सुखों के लिए इसने अपने दीरकपणे को, परमात्मा भाव को, आनंद भाव को, ज्ञान गुण को, अनंत आनंद इस आत्मा के अंदर है, उस आनंद से ये वंचित है। किस कारण से? क्षणिक सुखों के लोभ से। अनंत आनंद को छोड़कर क्षणिक सुखों के पीछे भाग रही। खुद के पास ही खुद का अनंत आनंद
प्राप्त है, लेकिन उस आनंद को भूलकर, छोड़कर संसार के क्षणिक सुखों का लोभ इसके अंदर आ रहा है। तो लोभ हरे दीर्घपण, तो इसका जो दीर्घपणा है, इस आत्मा का जो परमात्मा रूप है, वो तो समाप्त हो ही जाता है लोभ के लगने की। वो अपने आनंद को तो भूल ही जाती, ले ही नहीं पाती, उस आनंद का आनंद को प्राप्त ही नहीं कर पाती। और हरे समर्था ज्ञान, कह रहे हैं कि लोभ जब लगता है तो सब ज्ञान को भुला देता है। अच्छे से अच्छे ज्ञानी भी लोभ में पड़ जाते हैं, जबकि उनको सब पता है ये लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। कहते भी है लालच बुरी भला है, कहते हैं सब कहते हैं। फिर पड़ जाते हैं लोभ लालच, बुरी बला है, क्यों करते हैं? जब लालच में पड़ते हैं तब वो ज्ञान की समर्थ ही कहाँ गई? कहते हैं बस लालच बुरी बला है, ये ज्ञान की समर्थ ही। और क्या होता है जब लोभ आता है? तब दुर आशा धरे चिंता भरे, लघुता करे कुध्यान। दुराशा धर ले, ऐसी आशा धरता। दुराशा किसको कहते हैं? जिसकी कभी पूर्ति नहीं, ऐसी आशा। It's तो कह रहे 8:45. महाराज, संसार के सुखों की कभी पूर्ति होती है क्या? शरीर के सुखों की कभी पूर्ति होती है क्या? एक की पूर्ति करोगे तो दूसरा आगे से आगे। तो कह रहे जितने भी संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के संयोग से मिलने वाले सुख सब दुराशा है। तो ऐसी दुराशा को आप रखो ही मत। क्यों रखते हो कि कोई मुझे सुख पहुंचाए? सुख प्राप्ति की दुराशा ही आपका दुख का मूल है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता। राम जी के अलावा अन्य किसी से कोई भी आशा रखोगे तो महाराज कह रहे वो आशा नहीं है, वो क्या है? दुराशा है। क्योंकि उनसे कभी सुख आपको मिलने वाला नहीं है। मिलेगा भी तो क्षणिक नाशवान मिलेगा, और थोड़ी देर में। राम जी के माध्यम से मिलने वाला आनंद हमेशा बना है, वो कभी टूटेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा। जो आनंद राम जी के नाम के सुमरन से प्राप्त होगा वो कभी समाप्त होने वाला नहीं। दुराशा धरे चिंता भरे, फिर दुराशा के अंदर चिंता भी रहती है। लघुता करे कुध्यान, वो सबके सामने आप दीनहीन होना पड़ता है, सबके सामने याचक होना पड़ता है। और फिर कुध्यान करता है, निष्ठ ध्यान करता है, जो नहीं करना चाहिए ऐसा विचार करता है। लघुता करे कुध्यान, महंत पद मान घटावे। कहलाता तो महंत है, पद तो महंत की गद्दी पर बैठा हुआ, लेकिन ऐसे सारे अंगलक्षण होने की वजह से उसका महंत होना भी शोभा नहीं पाता। पद की गरिमा को भी खराब करता है, मान को खराब करता है। दुनिया आगे दीनहीनता वचन बकावे, और दुनिया के आगे दीनहीन बनता है याचना करने के, सुख प्राप्ति के। दुख दाजन बरते सदा, बरते ही है अज्ञान। इसलिए कह रहे हैं कि उसके हिये में अज्ञान बरत रहा है, इसलिए हमेशा दुखी ही रहते हैं। लोभ हरे दीर्घपणो, हरे समर्था ज्ञान। ऐसा महाराज मैं लोभ का दोष लगाऊं,
ज्ञान की समर्थता को समाप्त कर देता है, दीर्घपणे को समाप्त कर देता है। आत्मा चाहे तो परमात्मा में मिल सकती है, लेकिन शरीर संसार के सुखों का लोभ होने की वजह से ये वहां तक पहुंच नहीं पाती, बीच में ही उलझ जाती है संसार के सुख। तोल घटायो लोभिया और मोल घटायो भूख, भक्ति घटाई भोगिया बेराग घटयो अदलूक, बेराग घटयो अदलूक ज्ञान गुण चोर घटायो, गुरुगम अर्थ उथेल कियो अपनो मन भायो, यो न्याव चूक सी कुण विधि पड़ी जमो कम चूक, तोल घटायो लोभिया और मोल घटायो भूख। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे लोभी साधु हो गए, सन्यासी हो गए, वैरागी हो गए, महंत हो गए, उन्होंने साधु का ही सबका तोल कम कर दिया। आज ये कहते हैं कि कहाँ मिलते हैं, ढूंढने से नहीं मिलते ऐसे साधु, सच्चे साधु वैरागी, तो सबका तोल उन्होंने घटा दिया। ऐसे लोभी साधुओं ने सही भी होता है, लोग उसको नहीं समझता है। और मोल घटायो भूख, उनके जो है शरीर संसार के सुखों की जो भूख, उन्होंने उसका वैल्यू, साधु का वैल्यू कम कर दिया। और भक्ति घटाई भोगियां, अब जब भोगों में लग गए, शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुखों में, तो जो भोगों में लगा हुआ है, तो भोग ऐसे ही तो नहीं मिल जाते, भोगों को प्राप्त करने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने, तभी जाके भोग मिले, और मिलने के बाद भी जीव सुखी तो नहीं होता, तृप्त तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जीव इनमें लगा हुआ, लगकर अपना अधिकतम समय उसमें बिताता है, तो फिर उसको भक्ति करने का समय मिलता ही नहीं। तो कह रहे हैं भक्ति घटाई भोगिया। इस प्रकार से भोगी जनों ने भक्ति को कम कर दिया, भक्ति की वैल्यू, मान घटा दी। और बेराग घटायो अदलूक, बेराग घटायो अदलूक ज्ञान गुण चोर घटायो। अदलूक का क्या तात्पर्य? अदर धूल, संशय में, करो तो नहीं कर, दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं। तो जिसमें दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, सुरापा नहीं है, वो वैराग के मार्ग पर चले। किसी भी काम वैराग के मार्ग पर चलना खांडे की धार पर चलने के समान। और कह रहे मतलब ज्ञान गुण चोर घटाए, ये आत्मा का ज्ञान का गुण है। आत्मा परमात्मा को प्राप्त होना चाहती है, लेकिन शरीर संसार के सुखों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने ज्ञान गुण को छोड़कर चोरों की तरह संसार के सुखों का भोग करती है। उसकी वजह से ज्ञान का गुण खत्म हो। गुरुगम अर्थ उथेल कियो अपनो मन भायो, कह रहे हैं कि सदगुरु ने तो ज्ञान में बहुत अच्छी बात बताई, तो कह रहे हैं उसके मन को ही, उनके अर्थ को ही अपने मन से कर दिया, अर्थ को ही उल्टा कर। सदगुरु तो बात क्या बताई और घटा कर लिया, अपने स्वार्थ पूर्ति में उस बात को बताया। तो कह रहे महाराज अर्थ का अनर्थ करते,
यो न्याव चूक सी कौन विधि पड़ी जो मोकम चूक। कह रहे महाराज ऐसा आप कर रहे हो तो ये इसका आप चुकारा किस तरीके से करोगे। धर्म रास्ते छोड़ने वाला एक एक गुनाह को भुगताएगा, बहुत मार देकर निगोद नरक में डालकर, अष्टा 20 कुंड भारी, जामे झूले अधम नर नारी। ऐसे 28 नरक कुंडों की यातनाएं दे इस जीव, वो भी इसको ऐसा शरीर मिलेगा, ये शरीर तो यही रहेगा, आड़ मास का तो पंच तत्वों का तो 5 तत्वों में मिला दिया जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर उसके साथ गया इस जीवात्मा के साथ, ये सारे दुख उस जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दिखता है। तो कह रहे महाराज यो न्याव चूक सी कुण विधि पड़ी जो मोकम चूक, ये तो बहुत भारी चूक कर रहे हैं। मोकम है भारी चूक, इसका आप क्या जवाब दोगे सरकार, कैसे चुकाओगे। तोल घटायो लोभिया मोल घटायो भूख, लोभ लाए जाड़े सबे उत्तम गुण संतोष, गुण से हेत मिलाप सुख, उदय होए सुख दोष, उदय होए दुख दोष, दोष अकरती कीरत करावे, चर्चा चाहे पतंग पड़े घर और जड़ावे, लाए भाई नित भूख मर कदे न पावे पोख, लोभ लाए जाड़े सबे उत्तम गुण संतोष। कह रहे महाराज जब लोभ की लाई लगती है तो वो अच्छे गुणों को और संतोष को जला देती है लाई, लोभ की लाई। और भूल से हेत मिलाप सुख, उदय होए दुख दो। और कह रहे महाराज जो लोभ की लाई से मिलते हैं उनको भी जला देते और फिर उनको भी दुख होता है मिलने। लोभी व्यक्ति को मिलता है तो स्वयं तो जलता ही है और दूसरों को भी जलाता है। उदय होए दुख दोख अकीर्ति कीरत करावे, और उसके संसार में अकीर्ति हो, यश नहीं होता है। चर्चा चाई पतंग पड़े घर और जड़ावे, कह रहे महाराज चर्चा में चाहना का पतंग पड़ जाता। तो कोई वस्तु पड़ी है उसमें आग का पतंगिया उड़ के चला गया, थोड़ी सी चिंगारी तो वो सबको जला देती, थोड़ी सी चिंगारी आग की। उसी प्रकार से महाराज समझ कि चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की और उसमें चाहना का पतंगिया है थोड़ा सा, तो वो सब चर्चा को जला देगा, खत्म कर देगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लाए भाई नित भूख मर कदे न पावे कोख, जिसके ऐसी लोभ की लाई लग रही है वो तो हमेशा भूख मरा ही रहता है, कभी उसको पोषण संतोष शांति नहीं मिलती। लोभ लाए जाड़े सबे उत्तम गुण संतोष, लोभा से शोभा गई गयो ज्ञान उपकार, दावा दे दोजक भरे तन मन स्वाद श्रृंगार, तन मन स्वाद श्रृंगार साज समता बिसराई, कपट जपट पाखंड करे दुनिया ठिग खाई,
रामचरण भज राम को तजी लोभा लगन विकार, लोभा से शोभा गई गयो ज्ञान उपकार। महाराज समाने की जो लोभी होता है उसकी शोभा नहीं होती, उसका यश कीर्ति नहीं होती, और उसका द्वारा ज्ञान का उपकार भी नहीं बनता। यानी वो ज्ञान कथता भी है तो उसका ज्ञान सुनने वालों के ऊपर सजता नहीं, सजता नहीं, साध नहीं सकता। क्योंकि जब ज्ञान का असर खुद पे ही नहीं आया तो दूसरों पे कैसे आएगा? और क्या करें, दावा दे दोजक भरे तन मन स्वाद से। कह रहे महाराज अपने तन के मन के स्वादों के लिए, श्रृंगार के लिए संसार वालों के ऊपर अधिकार जताते हैं कि हमको इतना तो मिलना ही चाहिए। इस प्रकार का दावा करते हैं, अधिकार करते हैं, और फिर दोजक में जाते हैं, नरक में जाते हैं। तन मन स्वाद श्रृंगार साच समता बिस्तराए। तन मन के स्वाद और श्रृंगार में लगे, साच और समता को भूल गए। कपट जपट पाखंड करे दुनिया ठीक है। दुनिया वालों के साथ कपट जपट करके, पाखंड करके, दिखावा करके ठीक ठीक कर खाते हैं। तो रामचरण भज राम को तजी लोभा लगन विकार। इसलिए महाराज हमारे अपने लिए क्या आज्ञा, क्या आदेश, क्या उपदेश, आप तो केवल और केवल राम जी के नाम का भजन करो। जो भी लोभ की लगन और विकार आपके भीतर उत्पन्न होते हैं उसे छोड़ो, उसको प्रधानता ही मत, उसे भाव ही मत हो। जैसे आया वैसे चला जाएगा, भाव देंगे तो रुक जाएगा। तो आप तो राम जी के भजन में लग जाओ, क्योंकि लोभा से शोभा गई गयो ज्ञान उपकार। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंतान दिव्य हो जीवा मोक्ष के मालिकान दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सदा में राम 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 राम।